शादी की सीजन चल रही है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी शादी हो रही है। और किसी ने मुझे सवाल पूछा कि मेरी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या फिर ओवरऑल मेरी शादी कैसी रहेगी। अगेन 60 सेकेंड का चैलेंज आप लोगों के लिए है। और कैसे आप मैप ऑफ माया के इस सॉफ्टवेयर से आपको पता लगेगा कि क्या अगर लव मैरिज होगी तो वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, और ओवरऑल शादी कैसी उनकी जाने वाली। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न कुंडली लगाई थी। प्रश्न कुंडली बहुत ही पावरफुल एक मीडियम होता है। हम सबको पता है कि फिफ्थ नंबर का जो हाउस है वो लव मैरिज के लिए माना गया है। और ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए, अगर आप शादी की बात करोगे या फिर रिलेशनशिप की बात करोगे, तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हाउस नंबर 2, 7 एंड 11, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी कस्पर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड या फिर सब लॉर्ड 2, 7, 11 ऐसे स्टोरी बना रही है तो डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन उसके अपोजिट, दो के पीछे क्या है, एक, 7 के पीछे 6 और 11 के पीछे 10। अगर 1, 6 और 10 ये हाउस आ रहे नक्षत्र लॉर्ड पे या फिर सब लॉर्ड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं शादी में या फिर लव मैरिज में दिक्कत आएगी। दोनों चीजों को देखेंगे अच्छी तरीके से। 2 नंबर क्या है, फैमिली का है। तो जब शादी करते हो तो फैमिली में एक मेंबर आता है। 7 नंबर क्या है, पार्टनर का है। और 11 नंबर क्या है, वो सोशल कनेक्टिविटी है। शादी करने के बाद कहीं ना कहीं आप यू नो ढोल नगारा बजाते हुए जान लेके जाते हो, शादी करते हो। सो दिस इज समथिंग अबाउट अ सोशल गैदरिंग एज वेल। सो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन द लव मैरिज। भी मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर इस फिफ्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है यहाँ पर वो आ रहा है केतु। 7 7 दिखा रहा है, तो दिस इज गुड। ये पहली दृष्टि में अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम केतु के नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे। केतु का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर विनस आ रहा है। मैंने क्या कहा था, 2, 7 एंड 11 विच इज वेरी गुड फॉर मैरिज। और अगर 1, 5, 9 या फिर 8 आ रहा है तो वो दिक्कत वाले होते हैं। ये सुनो, तो यहाँ पर 9 नंबर आ रहा है। तो दिस इज पॉसिबल कि उनके, वो जिसके भी साथ रिलेशनशिप में होगा, जिसको भी प्यार करता होगा, वो उसके अननोन नॉन में होगा। हम उसके पर बाद में बात करेंगे कि अननोन नॉन है क्या। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि सब लॉर्ड पे वो 1 नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लव मैरिज को, अगर देखो लव मैरिज सक्सेस नहीं होती तो वो बैचलर रह सकता है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रोडिक्शन वी कैन डू। क्योंकि 2 नंबर फैमिली है तो 1 नंबर का जो हाउस है वो क्या है, खुद का है, विच इज रिप्रेजेंट बैचलर। तो अभी इसकी मैरिज लाइफ की बात नहीं हो रही है, अभी उसकी लव रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो अगर देखो 7 7 सोर्स लेवल पे आ रहा है, नक्षत्र लॉर्ड पे 10 4 9 आ रहा है, और सब लॉर्ड लेवल पे 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले एग्री नहीं होंगे, स्पेशल उसके पिताजी एग्री नहीं होंगे। और उसके वजह से वो शायद अकेला रहेगा। ठीक है, 4 और 9 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और किसके साथ कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता होगा, 10 नंबर किसका है, एम्प्लॉय जॉब का है, जहां पर वो कर्म करता है। तो उनके ही ऑफिस में कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं शादी। शादी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 7 नंबर का हाउस, क्योंकि पार्टनर कहा गया ना, 1 नंबर आपका हाउस है और एग्जैक्ट उसके सामने 7 नंबर का हाउस है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 7 नंबर के हाउस के 7th CSL को। तो यहाँ पर जुपिटर आ रहा है जो दे रहा है 2, 6, 11 एंड 12। 2, 6, 11, 12 50 50 आ रहा है, मतलब 11 नंबर और 2 नंबर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं 6 नंबर और 12 नंबर शादी के लिए ठीक ठाक नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि नक्षत्र लॉर्ड पे आप लोगों को देखना चाहिए। शादी में 1, 6, 10 विच इज नॉट गुड, 2, 7, 11 विच इज गुड। तो इस बात को आप नोट करना। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बार बार इस स्क्रिप्ट को समझना है, स्टोरी को समझना है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर 7th जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, यहाँ पर फिर से जुपिटर आ, दैट मीन्स यू शुड नॉट इग्नोर दिस। ये प्रश्न कुंडली है जिसकी भी है, सुबह ही उन्होंने मैसेज किया था, तो मैं भी ये
10:57 पे पूछ रहा हूँ यहाँ के बहुत ही अच्छे हिज स्पॉट्स। और सन उसका जो सबलॉर्ड है यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करना चाहता हूँ। जुपिटर 6 to 11 12 दे रहा है। फिर से उसका नक्षत्र लॉर्ड 6 to 11 12 दे रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस ओपिनियंस ज्यादा हो गए, उसमें कोई गैप नहीं, क्योंकि 6 नंबर है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर फॉरेन चला जाए, एक पार्टनर यहाँ पर आ गया, क्योंकि 12 नंबर का हाउस फॉरेन का भी है। अगर नहीं गया वो फॉरेन तो इंटरनली उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जो सब लॉर्ड लेवल पे द बेस्ट थिंग, यहाँ पर 10 और 7 दे रहा है। 10 and 7, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 6 10 विच इज समहाउ नॉट गुड, लेकिन 7 नंबर बॉन्डिंग को दर्शाता है। तो ओवरऑल उनकी शादी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए जाना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या? डिफरेंस टाइप ऑफ ओपिनियंस होते हैं। यहाँ पर जुपिटर है, दोनों नॉलेजेबल भी हो गए। सन भी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वन ऑफ द पर्सन हु माइट बी हैव अ वेरी गुड कनेक्टिविटी गवर्नमेंट एंड ऑल थिंग। 10 नंबर के हाउस के साथ सन है, 7 नंबर के हाउस में उसकी राशि है, तो उसका पार्टनर ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो अब सिंपल आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स कीजिए, एंड ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग भी देखिए कि आपका फिफ्थ लॉर्ड लव मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या बता रहा है, और आपकी शादी जो 7th हाउस के साथ कनेक्टेड है वो क्या स्क्रिप्ट बना रही है। बहुत ही सिंपल है। कितने भी खराब हाउस हो, आप उसको अलाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 12 नंबर भले ही आ रहा है, लेकिन अगर फॉरेन में एक पार्टनर चला जाएगा उसके बाद दूसरा गया, तो दिस हाउस गोइंग टू बी बैलेंस। दूसरा, अगर फॉरेन नहीं जा सकते, अगर मान लो वही पार्टनर डॉक्टर है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो डेफिनेटली वो अपने आप हाउस अलाइन हो सकता है। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी से या फिर उसकी रीडिंग से डरना नहीं है, क्योंकि हर एक हाउस का ब्रह्मास्त्र है, और जिसके बेनिफिट से आप आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बिल्कुल आ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। महादेव की जय हो। अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो, जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, बाकी के लोगों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड महादेव की जय हो।